आत्मबंधन सभी को। अगर आज आप सभी को मैं एक निवेदन करती हूँ, पानी रख के आए, लेकर आए ग्लास में अपने। यहाँ नेक्स्ट पानी रखना है आप सबने। ये मुझे माँ की तरफ से गाइडेंस आ रही है। सबने एक कांच का गिलास अगर हो तो सबसे बेटर है, उसमें पानी लेकर अपने सामने रख लीजिए प्लीज, ताकि जब हम ध्यान करेंगे तो आपका जो सारा ध्यान की ऊर्जा है उस जल में जाएगी और माता जी की कृपा होगी। तो आप सब प्लीज, मैं टाइम ले रही हूँ अभी, 1-2 मिनट का टाइम लो और पानी ग्लास में लेकर आओ और अपने आगे आपने पानी रखना है। जय माता दी। आप सब जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज नवरात्रि का जो है चौथा दिन है, जो हमारी माँ भुवनेश्वरी जी को समर्पित है। और माता जी को दसों महाविद्याएं हमें पता है माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। और माँ भुवनेश्वरी जी को संसार की स्वामिनी माना जाता है, मदर ऑफ यूनिवर्स, है ना। संसार की स्वामिनी, वो यूनिवर्स की क्रिएटर है, उनको ही माना जाता है। उनको शक्ति का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा से हमारे ज्ञान में, हमारे घर की ऊर्जा में, हर तरह के जो भी हमारे हमें कमियां नजर आती है ना, वो सभी को माँ जो है वो पूर्ण कर देती हैं। तो अभी आप सभी को 2 मिनट, अब वो जल जो था, पहले हम ध्यान शुरू करने से पहले अपने हाथ में पकड़ लीजिए। अचानक ही अब देखो सन भी आ गया। तो आपने सिर्फ माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए और इस जो जल को हमने हाथों में पकड़ा हुआ है, इसके अंदर माँ के सभी स्वरूपों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा सहित इस जल के अंदर महसूस करें। जल, थल, आकाश सब इसी जल के अंदर है। हमारा शरीर जल का बना हुआ है ना, हमारे शरीर के अंदर भी ये सभी ऊर्जाएं हैं। शिव शक्ति, भैरव भैरवी, सभी देवतागण, गुरुजन, साधु संत, महात्मा, सभी दिव्य ऊर्जाएं, संपूर्ण संसार की, संपूर्ण सृष्टि की हर तरह की ऊर्जा को माँ की कृपा से हम अब इस जल में लेकर जा रहे हैं और माँ के चरणों में ये अरदास कर रहे हैं कि माता जी, आप जी के नवरात्रे चल रहे हैं और आपके नवरात्रों में हम सब बच्चे आपके चरणों में ध्यान करते हुए माता जी आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो भी ऊर्जाएं हैं जो हमारे इस समय इस जल में महसूस की हैं, इस जल में हमने इस क्षण में अपनी ऊर्जा के साथ में एक कर दी है, माँ इस ऊर्जा को बिल्कुल पवित्र और शुद्ध कर दें इसी क्षण में। और इस जल को ग्रहण करने से मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। मैं माता जी का मंत्र बोलने जा रही हूँ, तो आपने आंखें नहीं खोलनी है। आपने जल में बस उसी ही मंत्र का, माता जी का एनर्जी सेंड करनी है। ओम में ह्रीं श्री भुवनेश्वर्याय नमः। ओम
भुवनेश्वर्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री भुवनेश्वर्याय नमः। माता जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमें ये जल प्रसाद के रूप में देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब पानी का गिलास एक तरफ रखते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अपनी दोनों लातों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर आपने चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए और प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद करके माँ के चरणों का ध्यान करके अपने मन, बुद्धि और विकारों को, अपने सिर को माँ के चरणों में दान दे दे। सिर को चरणों में दान देने का मतलब है कि मैं अपने अहंकार को, अपने अंदर के विकारों को माँ के चरणों में अर्पण कर रही हूँ कि इस दोषों को निकाल कर माँ मेरी मन, बुद्धि और शरीर को शुद्ध कर दीजिए। आइए अब अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हृदय में, अपने हृदय चक्र में जो हमारे छाती के मध्य भाग है, वहां इस संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी माँ भुवनेश्वरी के साथ दुर्गा माँ और माँ के सभी स्वरूपों का इस क्षण हम सब स्वागत करते हैं ऊर्जा के रूप में। और प्रत्येक श्वास के साथ में जैसे जैसे माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ेंगे, वो गहरा प्रेम, खुशी अंदर से स्वयं ही महसूस होगी। मन में शांति, गहरी शांति, उत्साह, सभी दिव्य आत्माओं को, सभी दिव्य शक्तियों को आमंत्रण देते हैं कि माँ के साथ हमारे मन, बुद्धि और हमारे तन के सभी विकारों को इसी क्षण आप पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। अब जैसे जैसे आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, अपनी छाती को थोड़ा फुलाएंगे और महसूस करेंगे कि माँ का वो विराट स्वरूप, माँ का वो दुर्गा का स्वरूप, शेर की सवारी पे बैठी मेरी प्यारी माँ प्रत्येक श्वास के साथ में माँ मैं आपको अपने शरीर के अंदर इस क्षण महसूस कर रही हूँ ऊर्जा के रूप में, प्रेम के रूप में। थोड़ी सी जानकारी माँ के बारे में साझी करूंगी। आपने आंखें नहीं खोलनी है, फिर हम गहरे ध्यान में जाएंगे। माँ भुवनेश्वरी के बारे में कुछ मुख्य बातें। 10 महाविद्या। माँ भुवनेश्वरी दुर्गा माता के 10 महाविद्याओं में से एक है। संसार की स्वामिनी, उन्हें संसार की स्वामिनी और पृथ्वी की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रों में माँ भुवनेश्वरी की विशेष पूजा की जाती है। और माँ का शक्ति का स्वरूप क्या है? माँ को शक्ति का स्वरूप इसलिए माना जाता है कि इनकी पूजा से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता जी का जो कवच है, उसको रोज पढ़ने से आपके जो भी चीजें हैं
आपके शुभ कार्य जो हैं वो कर होने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि मेरी तो जिंदगी यहाँ पर रुक गई है। तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, और इसकी वजह से आपके हर तरह के कार्य बनते हैं। माँ की साधना किस तरह की जाती है? माँ भुवनेश्वरी की साधना 11 दिनों तक की जाती है, और इसमें नियमों का पालन करना आवश्यक है। माँ को हम जो साधना करते हैं, तो हर एक इंसान के मन में कोई ना कोई ऐसा भाव होता है कई बार कि इस वजह से माँ मुझे ये आपका संकल्प ले रहे हैं, तो मेरा ये पूरा कर देना, वो पूरा कर देना। वैसे तो हमें कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा माँ से या किसी भी शक्ति से नहीं मांगना चाहिए। हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि जो भी मेरे सर्वोत्तम भले के लिए आप मुझे वो दीजिए। पर फिर भी कई बार मन में आता है कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो उस ये माँ का जब आप कवच करते हैं, माँ को ध्यान में लेकर आते हैं, तो माँ क्या जो है कल्याण वाले जो माँ की स्वरूप है उसके साथ में आप जुड़ते हैं, और माँ से आपको जो भी मनवांचित फल है वो जरूर मिलता है। और माँ पृथ्वी की देवी हैं, तो माँ को हमने धरती माँ को कितना कष्ट दे रखा है वो हम सब जानते हैं। तो जितने आप पेड़ पौधे लगाएंगे, जितना आप प्रकृति के साथ में जुड़ेंगे, माँ भुवनेश्वरी की कृपा आपके ऊपर उतनी ही असीम होगी। और माँ भुवनेश्वरी के साथ में जुड़ते जुड़ते आपने एक चीज का भी ध्यान रखना है, ये संसार की स्वामिनी है। संसार की स्वामिनी के हाथ में सब कुछ होता है, पर हमें मांगने का तरीका आना चाहिए कि माँ मैं मन बुद्धि से परे आपके साथ में जुड़ूं, ना कि उन चीजों के साथ में जुड़ूं जिनका मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। और माँ भुवनेश्वरी हमें जन्म जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति दिलाती हैं। तो उस जन्म मरण के से मुक्ति पाने के लिए माँ को जब हम ध्याते हैं, तो माँ ऐसा आपके शरीर में, आपके मन और बुद्धि में परिवर्तन लेकर आएंगी कि आपको स्वयं को अपने बीच, अपने अंदर वो परिवर्तन महसूस होगा। ये भगवान शिव की इष्ट देवी भी हैं। तो मैं अभी माता जी के कुछ मंत्र हैं जो पढ़ने के लिए मुझे अभी बार बार गाइडेंस आ रही है, फिर हम मेडिटेशन में डीप जाएंगे। आपने एक एक शब्द की वाइब्रेशन के साथ में अपने शरीर में जो भी हलचल हो रही होगी, आप कृपया सिर्फ उसी को के ऊपर ध्यान दें। ह्रीं भुवनेश्वरे नमः। ह्रीं भुवनेश्वर्याय ह्रीं नमः। जब मैं बोल रही हूँ आपको अपनी बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो रही होंगी। आपने अपने शरीर को उन्हें महसूस करने देना है। ह्रीं भुवनेश्वर्याय ह्रीं नमः। अब आप सब ने जहां जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, हम सब ने एक साथ में 5 बार ओम का जाप करना है, जितना लंबा गहरा आप कर सकते हैं। ओम।
ओम। ओम। ओम। माता जी ने ओम का हमसे उच्चारण इसलिए किया है, करवाया है। ओम भी ब्रह्मांड, शिव शंकर भोलेनाथ को हम यूनिवर्स के रूप में देखते हैं। तो आदि शक्ति एक दूसरे के साथ में पूर्ण होते हैं। तो जब हम ओम का बोल उच्चारण करते हैं, हम अपने शरीर के एक एक अंग की शुद्धि करते हैं। जहां हम बैठे हैं, हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। हम अपने घर के हर एक कोने की ऊर्जा को ओम के साथ में जोड़ देते हैं। अब अपना ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाएं। आपके पैरों से एक ऊर्जा एकदम से आपके सिर के मध्य भाग में, आपके दोनों पैरों से प्रवेश करती हुई ऊर्जा सीधी आपके सिर के मध्य भाग में, आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके शरीर में, आपकी थर्ड आई में बहुत ज्यादा हलचल, बहुत ज्यादा हलचल। जो भी महसूस हो रहा है अपने शरीर को महसूस करने दें। अब जैसे ही ये ऊर्जा सिर पर आई, जैसे हम कोई चीज एकदम से उठाते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, तो अब आपके सिर से ये ऊर्जा सीधी आपके पैरों के बीच में से होती हुई नीचे नीचे धरती के पाताल लोक से भी नीचे चली गई है, बहुत तीव्र गति के साथ में। और जैसे ही आपको ये अनुभव हुआ होगा, आपके शरीर को एक तरह से झटका लगा होगा, एकदम से शरीर की ऊर्जा बदल गई। अब हमने फिर से इसी क्रिया को दोहराना है, पर शरीर के अगले भाग से। तो आपके पैरों के अंदर से, दोनों पैरों से अंदर से धरती माँ से ऊर्जा आपके शरीर के अगले भाग पे, आगे के चक्रा से होती हुई आपके सिर के मध्य भाग में चली गई है। और जैसे ये शरीर के मध्य भाग में जाएगी, जो जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, आपको वहां वहां के चक्रास में तीखा दर्द हो सकता है, कोई सेंसेशन हो सकती है। घबराना नहीं है। किसी का थ्रोट, गला बहुत, झूठ नहीं बोलना। आप जितना झूठ बोलोगे आपका थ्रोट चक्रा, आपके इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं। और किसी की थर्ड आई और क्राउन चक्रा बहुत बुरी तरह से ब्लॉक है। तो यही कारण है, जब हम माँ के नवरात्रों में बैठ के ध्यान करते हैं तो माँ हमारी ऊर्जा क्लींस करती हैं। तो जैसे पहले हम लोगों ने ध्यान में ध्यान किया था, सिर तक ऊर्जा लेकर आए थे, अब आप अपने सिर से फिर से इस ऊर्जा को नीचे की तरफ, आपके पैरों से धरती के अंदर, पाताल लोक से भी अंदर, एक क्षण में तीव्र गति से भेजें। और जैसे ये जाएगी, आपका मन गहरा शांत, शरीर गहरा शांत। अब शरीर ऐसा हल्का हो गया होगा जैसे फूल की पत्ती होती है, एक फूल की पंखुड़ी होती है।
इतना हल्का। अब माँ भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से आकाश गंगा से होते हुए माँ गंगा हमारे क्राउन चक्रा से हमारे शरीर के एक एक नस की नाड़ी में हमारे रक्त में प्रवाह करती हुई सभी विकारों को थोपते हुए हमारे शरीर से निकाल कर नई ऊर्जा को हमारे शरीर में निरंतर डाल रही हैं। सफेद रंग का ये माँ का आशीर्वाद, माँ भुवनेश्वरी का ये आशीर्वाद और ये जल की धारा गंगा माँ की इतनी तीव्र है, आपको आपका शरीर में गीला गीला भी लग रहा होगा कि जैसे हम पानी के नीचे बैठे होते हैं, तो किस प्रकार हम पानी में भीग जाते हैं। आपके शरीर की एक एक रक्त कोशिका में इस वक्त माँ गंगा की ऊर्जा और आपके पैरों से निकलकर ये ऊर्जा धरती माँ के सीने से होती हुई, गर्भ से होती हुई माँ के संपूर्ण सृष्टि के जो भी विकार हैं उनको ऊर्जा में, प्रेम वाली में परिवर्तित कर रही है। जो भी आपकी हमारी कोई भी ऊर्जा हम अब धरती माँ में भेज रहे हैं, वो गंगा माँ ने शुद्ध करके उसे प्रेम वाली ऊर्जा में बदल दिया है। अब प्रत्येक श्वास के साथ में माँ भुवनेश्वरी का, दुर्गा माँ का, माँ के सभी स्वरूपों का ध्यान करते हुए अपने सिर पे उन्हें एक मुकुट के समान, एक ताज के समान बैठा हुआ महसूस करें कि आपके सिर के ऊपर माँ एक ताज के समान सभी देवियां इस वक्त बैठी हुई हैं। सभी 10 महाविद्या माँ आपके सिर के मध्य भाग में एक ताज के रूप में विराजित हैं और इस ताज के मध्य भाग में माँ ने त्रिशूल रख दिया है और ये त्रिशूल अब आपके शरीर की हर एक ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए आपके मन, बुद्धि और आत्मा को निरंतर शुद्ध करता रह रहा है। अब अपना ध्यान अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर लेकर आए। 10 महाविद्या माँ को अपने इन दोनों नेत्रों में ज्योति के स्वरूप में देखें कि माँ स्वयं आपको वही दिखाएं जो आपके लिए कल्याणकारी हो। आपके दोनों कानों में 10 महाविद्याएं माँ हमारे कानों में वही वाणी लेकर जाएंगी जो हमारे लिए सुखदाई होगी, प्रेम से भरी हुई होगी। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में जुड़ रहे हैं इस क्षण। ये 10वां द्वार कहा जाता है तो ये 10 महाविद्याएं माँ के 10 स्वरूप
ये 10 दरवाजे जो हमें जन्म और मरण से मुक्त करवाएंगे, माँ हमें हमारे शरीर के सभी दरवाजों के साथ में एक होने के लिए कह रही हैं। आपके शरीर की सभी इंद्रियों को जो खुली हैं, उनमें सभी विद्याओं को, माँ के सभी स्वरूपों को विराजमान देखते हुए महसूस करें आपके रक्त के एक एक कण में, एक एक बूंद में दसों महाविद्याओं का आशीर्वाद सिर से लेकर पैरों तक अपने शरीर में महसूस करें। किसी के लेफ्ट हैंड में झटके लग रहे हैं, जो हो रहा है बस माँ की कृपा से बैठ के आपने माँ का ध्यान करना है, बाकी कार्य माँ स्वयं करेंगी। आपका पोस्चर ठीक कराया जा सकता है। किसी की को बैक की बहुत प्रॉब्लम है, तो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो आपने अपने शरीर को वो चीजें महसूस होने देनी है, पर आपने वहीं पर ऊर्जा को रोकना नहीं है। वो ना जैसे हड्डियों के कड़कड़ की आवाज, मुझे आवाजें सुन रही हैं हड्डियों की, तो अपनी हड्डियों में भी माँ के एक एक अपने सिर से लेके पैरों तक आपके शरीर की हर एक जो भी हड्डियां हैं, एक एक हड्डी में दसों महाविद्याओं की ऊर्जा को महसूस करें। अब सिर से लेके पैरों तक अपने शरीर में माँ को एक ही रूप में देख रहे हैं। हम माँ को दुर्गा रूप में देख रहे हैं। अब माँ का रूप विराट हो गया, आपके घर से 4 गुना बड़ा हो गया। माता रानी का स्वरूप वो शेर के साथ में है। माँ शेर पे विराजमान है। माँ के हाथ में त्रिशूल है। माँ ने लाल रंग का की साड़ी पहनी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। माँ ने लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई है और आपके घर से 4 गुना माँ का बड़ा स्वरूप। अब ये स्वरूप और ये माँ का शेर आपके घर के चारों तरफ घूमते हुए आपके लिए सुरक्षा कवच स्वयं बना रहे हैं। अब अपने परिवार के एक एक सदस्य को जिसके साथ आप रहते हो, उनको ध्यान में लेकर आओ कि माँ उनको भी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और आपके घर के एक एक कोने में अब माँ आपके घर के अंदर अपने शेर की सवारी में बैठी हुई प्रवेश कर गई हैं और आपके एक एक घर के कोने में माँ स्वयं ऊर्जा रूप में घूमते हुए आपके घर की, आपके शरीर की, आपकी आत्मा की, आपके घर के परिवार के सदस्यों के शरीर की, उनकी आत्मा की ऊर्जा को बदल रही हैं। आपके घर की एक एक दीवार की ऊर्जा, एक एक घर में रखी हुई चीज की ऊर्जा बदल रही है। आपके परिवार के सदस्यों के भी शरीर और आत्मा की ऊर्जा बदल रही है। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा जो नकारात्मक थी, वो माँ के चरण रखते ही पूर्णतः समाप्त हो गई है।
आप में से कईयों ने माँ का कलश स्थापित किया है। माँ बहुत खुश है। जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद। अब हम सब अपने घरों में माँ के पाँव धो रहे हैं। माँ के चरण धोकर चरणामृत बना रहे हैं। ये जो जल माँ ने पहले हमें दिया है, इस ध्यान से पूर्व, वो माँ के चरणों का अमृत ही है। अब थोड़े समय के लिए हम गहरे ध्यान में जाएंगे। आप सबको स्वयं के लिए माँ से कोई ना कोई संकेत स्वयं मिलेगा। माँ की ओर से संदेश आ रहा है। अपने शरीर को ना देखते हुए इसे ब्रह्मांड के रूप में देखें। आपका कल्याण होगा। आपका ये भौतिक शरीर और ये आत्मा मुझ परमात्मा का अंश है। इसे ईश्वरीय स्वरूप मानते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वयं में महसूस करते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाए। आप स्वयं ही धरती हैं। स्वयं ही वृक्ष हैं। स्वयं ही आप जानवरों के स्वरूप में हैं। वायु में हैं, जल में हैं। सभी तत्वों में आप स्वयं हैं। आप स्वयं को किसी से भिन्न ना मानते हुए सबको एक ही भाव में अपने शरीर के, मन के, बुद्धि के अंदर एक समान देखें। आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में संपूर्ण सृष्टि आपके साथ एक हो रही है। जब आप श्वास लेते हैं
तो आप दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करवाते हैं और जब आप श्वास छोड़ते हैं आप उसी ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। आप स्वयं एक दिव्य आत्मा हैं। ये आपका दिव्य स्वरूप है। इसके साथ हमेशा एक हो जाएं, एक रहें। स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा के साथ में हर एक क्षण महसूस करें। लीन हो जाएं, एक हो जाएं इस ऊर्जा के साथ। कण कण के साथ में एक हो जाएं। स्वयं को एक रेत के कण की तरह महसूस करें। अब स्वयं को एक फूल के समक्ष महसूस करें कि आप एक बहुत खूबसूरत फूल हैं। आप स्वयं को एक पंछी के रूप में देखें। आप स्वयं को एक तारे के समान खुले आसमान में देखें। आप स्वयं के शरीर को अग्नि तत्व के रूप में देखें। आप स्वयं के शरीर को वायु तत्व में देखें। आप स्वयं को खुले आसमान की तरह देखें। ये आपके विराट स्वरूप हैं। किसी का थोर चक्र बहुत ब्लॉक है। आप इन सब चीजों में मानते नहीं हो। आपने मेडिटेशन ज्वाइन कर ली। अब आप सब स्वयं को एक ज्योत के रूप में देखें। दिव्य ज्योत के रूप में।
और इन सभी 10 महाविद्या माँ के रूपों को उस ज्योत के साथ एक होता हुआ महसूस करें। मानिए आपके हृदय में ये सभी माएं एक एक ज्योत के स्वरूप में अपने 10 रूपों के साथ में विराजित हो गई हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी दिव्य ऊर्जाएं, सभी दिशाएं, धरती, आकाश, पाताल, संपूर्ण ब्रह्मांड माँ की इन दिव्य ज्योतों के साथ में आपके हृदय में विराजित। और अब हम सब मिलकर माँ की दिल से आरती उतार रहे हैं। एक ऐसी अवस्था भक्त और माँ की जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आस्था पे हर चीज टिकी है। अगर आप स्वयं पर आस्था नहीं करते, आप ईश्वर में भी आस्था नहीं करेंगे, ईश्वरीय ऊर्जा में भी आस्था नहीं करेंगे। और जब आप समर्पित होकर अपने गर्दन को ही माँ के चरणों में दे देते हैं कि माँ, मैंने अपना अहंकार ही तेरे चरणों में रख दिया, मेरी माँ मैं को ले जाओ माँ। सबने अपने शीश माँ के चरणों में देते हुए माँ से आशीर्वाद लेना है, माँ के चरणों को छूकर स्पर्श करके कि माँ हमारी मन बुद्धि को शुद्ध करते हुए शरीर को भी स्वस्थ रखें, घर में हर प्रकार की खुशी सुख आए। माँ जिसको जो भी जरूरत है उस बच्चे की, वो मनोकामना जो उसके लिए फलदायक है उसे पूरा करना। अब आप में से कई जन माँ को भेंटें दे रहे हैं। जब नवरात्रि होती है तो हम माँ के लिए नया चोला लाते हैं, चुनरी लेकर लगाते हैं, घर में नारियल का स्थापन करते हैं, पूजा विधि विधान करते हैं, सब माँ प्रवान करती हैं। और जो वो कुछ नहीं करते, मन में भाव रखते हैं, माँ उन भावों को भी देखती हैं। तो सभी के लिए माँ की तरफ से भरपूर आशीर्वाद। और जो प्रसाद रूप में हम सबको मिल रहा है वो मिल रहा है नारियल और काले चने और पूरी सबके हाथों में है, फल फ्रूट है हमारे हाथों में। साथ में सबको एक एक अलग रंग का फूल दिया है माँ ने और चुनरी दी है। सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और माँ की तरफ से बहुत बहुत प्रेम। माँ आप सबसे बहुत बहुत प्रसन्न है, बहुत माँ खुश है। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। धीरे धीरे अब अपना ध्यान अपने शरीर पर वापस लाते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए आइए धरती माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं
प्रकृति माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को, सभी ब्रह्मांड की शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। माँ भुवनेश्वरी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि माँ ने इतना अद्भुत प्रेम और आज एक अद्भुत सी ऊर्जा दी। उसके लिए तो माँ बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान में जुड़ने के लिए। माँ यूं ही अपनी कृपा अपने सभी बच्चों के पर बनाए रखना। आप प्लीज अपने दोनों हाथों को मलते हुए आंखों के ऊपर रख लें। अपने हाथ आंखों में यूं ही, आंखें यूं ही हथेलियों में खोलें और धीरे धीरे हाथ हटाते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का। जय माता दी। किसी का कोई भी अनुभव हो आप अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई भी अनुभव है तो आप अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ध्यान की ऊर्जा में से आना बहुत जरूरी है कि हम बाहर उसी टाइम आ जाएं, रहे ना, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है तो ये जो पानी हमें आया है, माता जी ने दिया है, ये आपने स्वयं भी ग्रहण करना है, घर में पी भी सकते हैं, बाकी सदस्यों को भी दीजिए। और जो भी आपका मन हो उस तरह इस जल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माँ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सबके लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी भारती जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत एनर्जी था मैम। सो मैं पूरा सेट हो गई। लाइक बीच बीच में पूरा आई वाज लाइक मैं शून्य पे गई थी। बहुत एनर्जी था मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। लव यू मैम। थैंक थैंक यू, यू। लव यू टू। थैंक यू भारती जी अपना अपना शेयर करने के लिए। जी जसमीत कौर जी। हाँ जी मैम। ऊर्जा तो बहुत बहुत ज्यादा महसूस हुआ। जैसे बीच बीच में मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट भी बहुत ज्यादा हुआ, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे लग रहा था कि बीच बीच में झूम भी रही थी। तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा, एक बार तो मतलब लगा कि मुझे ठंड लगा ना कि थोड़ा सा ऐसे ये वो हुआ वाइब्रेट टाइप का, मुझे समझ में नहीं आया, बट ऊर्जा बहुत ज्यादा मतलब महसूस हुआ। माँ का आशीर्वाद है ना, माँ की का नवरात्रि चल रहे हैं तो, और वो ब्रह्मांड की देवी हैं तो उन्होंने हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा दिखाई। मुझे तो मतलब बिजली चमकती हुई सितारे मुझे इतना कुछ दिखाई दे रहा था मैं सोच रही थी मैं काम बवंडर में फंस गई ये क्या चीज है। वो मुझे एक एक सृष्टि की चीज दिख रही थी ना, जो भी जैसे निर्माण हुआ है उसका, वो सारी चीजें दिख रही, पर मुझे वो एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही थी कि उसको बोलना कैसे है। बट सभी ने वैसी ऊर्जा महसूस की, तो माँ का तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। आप सबका भी, क्योंकि अगर आपका मन नहीं ना साफ होगा आप वैसी ऊर्जा महसूस नहीं कर पाओगे। तो वो भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हाँ मैं, पूरे भाग से बैठे। जब आपने कहा कि 10 महाविद्या जैसे हर्ट में आ रहे, तो हर्ट में बीच में एक बार पेन भी बहुत हुआ था, तो वो ऊर्जा तो बहुत ज्यादा ही महसूस हुआ। जी जी, वो जो पेन थी वो ऐसा है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था। तो जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है या किसी भी ब्लॉकेज होती है हमारे शरीर में, वहां पे ना शार्प सी पेन होती है। फ्यू सेकंड्स के लिए होगी, बहुत शार्प सी पेन होगी। तो वो आपकी वो ब्लॉकेज वो खोल देते हाँ, हैं। तो बड़ी अच्छी बात है मतलब आपका आज लगा कि हार्ट कुछ चक्र पीन की ओपन हो तरह गया। चुभा। हाँ, ऐसा लगा कि कोई पीन चुभा था, वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पीन चुभा हुआ है, इस टाइप का जैसे फील। वाह वाह, बड़ा अद्भुत, आपका हार्ट चक्र आज हील हुआ है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मास्टर, किसी और को कोई शेयर करना है अपना? आत्मवंदन। आत्मवंदन कौन बोल रहे हैं, सॉरी? प्रशांति। जी प्रशांति जी।
आपने वीडियो नहीं ना लॉट ऑन ऑफ, किया तो मुझे दिखने लगा। हाँ मैम वो लाइट ऑफ किया है, ये लॉट ऑफ एनर्जी था मैम। वो आप जैसे बोल रहे थे वैसे प्रोसेसिंग हो रहा था, बाद में क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा। अभी आंखें खोल रही हूँ, बहुत बहुत एनर्जी था, आंखें खोलने का मन ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका भी प्रशांति जी, थैंक यू माँ का। माँ ने इतनी कृपा दी। आज मैं भी हैरान थी जैसी गाइडेंस मुझे मिल रही थी। मतलब होती तो हर बार डिफरेंट ही है, मेडिटेशन सेम तो होती नहीं है। बट बड़ा अच्छा लग रहा था कि माँ ने आज बड़ा अपनी ब्रह्मांड की यात्रा ही नहीं करवाई, हमें महसूस भी करवाया। तो थैंक यू प्रशांति जी। सीमा जी, सीमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। हाँ, हाँ जी। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत ही बढ़िया था ध्यान, इतना अच्छा, इतनी वाइब्रेशन, पूरा शरीर कांप रहा था। बहुत ही, सबसे पहले तो मुझे दो आंखें दिखाई दी, तो मेरे को लगा कि ये माँ की आंखें ही हैं, जैसे मूर्ति की आंखें होती है ना वैसे दिखाई दी। वाइट पीछे, आगे ब्लैक वाली आईज। तो फिर जब आपने बोला ना किसी की पीठ में दर्द है, तो वो मेरे ही में पीठ में दर्द है बहुत ज्यादा। मैं ध्यान करती हूँ ना, बड़ी मुश्किल से बैठती हूँ। पर मैंने आपका ध्यान जो करवाना था ना आपने, मैंने छोड़ना नहीं था, मैंने सोचा था कि आपके साथ जरूर बैठना, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ही ऊर्जा महसूस हुई थी, तो मैं आपका मिस नहीं करना चाहती थी। तो आपने बोल ही दिया कि किसी की पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है। मेरे ना L1 L2 ये है ना, वर्टिब्रा से इसमें थोड़ी है डिस्क की प्रॉब्लम। और मेरे को पहले मैं ध्यान घंटों कर लेती थी, अब थोड़ी मतलब कि पौना घंटा घंटा बड़ी मुश्किल से बैठती हूँ, वो भी ढास लगा के। पर ये है कि मैं छोड़ती नहीं हूँ, कि बोला हुआ भगवान को कि जितनी देर तू बिठाएगा मैं उतनी देर बैठूंगी। थोड़ा तो चलो, थोड़ा ही सही, तो करूंगी जरूर मैं कुछ ना कुछ। तो और आज ऊर्जा से इतना कांप रही थी ना मैं, अभी मैं मतलब कि जैसे करते हैं ना पूजा वगैरह, वो नहीं कर रही, बस सिर्फ मैं अब सिर्फ मेडिटेशन ही कर रही हूँ। जैसे नवरात्रे चल रहे थे, मैं पहले बहुत करती थी, घर में माला लानी, नारियल लाना, कलश स्थापना, बड़ा कुछ करती जाओ, जो जो आप बोल रहे थे ना वो सब मैं करती थी। लेकिन ध्यान में आने के बाद ना ये मेरा जैसे थोड़ा थोड़ा छूटता छूटता ना, सिर्फ मेडिटेशन पे ही आके जैसे सारा इकट्ठा हो गया, कि मेडिटेशन में, क्योंकि मेरे को उसमें ज्यादा वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो गई है। तो आपके साथ ध्यान करके आज तो पूरे शरीर के 32,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां कांप रही है, और मजा ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू, लव यू टू। जो आपके लिए मुझे गाइडेंस आ रही है माता जी के, माता जी कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट नहीं देना है, जब भी ध्यान करना है अगर आपसे बैठा नहीं जाता तो आप लेट कर भी करेंगी, वो भी परवान होगा, क्योंकि वो देखिए ऊर्जा ना आपके भाव देखती है। ठीक है। वो भी नहीं है कि मेरा शरीर में कष्ट है तो फिर मैं अपने बॉडी को फोर्स कर रही हूँ ना, तो फिर वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। तो अभी गाइडेंस यही है, मेरे को दिखाया माने कि आप लेट के कर रहे हो मेडिटेशन और बड़ा अच्छा वो कर रहे हो। एक तो जब हम लेट के करते हैं क्या होता है, पिल्लो नहीं रखना आपने, ठीक है, अपनी गर्दन के नीचे। तो जब आप लेट के करोगे आपकी स्पाइन में से एनर्जी जो है ना वो आपको हील करेगी। ठीक है। ये गाइडेंस मिल रही है। ठीक है। अच्छा जी। ओके। एक एक बात और, जब मैं सोती जी। हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे छोटा सा धक्का दिया, जहाँ हिल गई हूँ मैं अपने आप से, ऐसा क्यों होता है? जैसे सोने लगती है ना, जैसे कोई उठा देता है, मुझे सोने ही नहीं देती कोई चीज। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये तब होता है, ये स्टेट है हमारी। जब हम अच्छा। इतने डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कि मैं डेड हूँ, अच्छा। मैं डीप स्टेट में हूँ। तो वो हमें शॉक देती है हमारी बॉडी। मुझे भी शुरू शुरू में समझ नहीं हाँ। आता था कि मैं लेटी हुई हूँ, अचानक से ऐसे मुझे झटके क्यों लगते हैं। तो फिर हाँ। मैंने एक डॉक्टर का वीडियो देखा तो उन्होंने बताया, वो भी मेडिटेशन करवाते थे, तो ही एक्सप्लेन ये कि वो कहते हैं कि आपकी बॉडी को लगता है कि आप डेंजर में हो, कहते फिर बॉडी रिएक्ट करती है क्योंकि आपने काफी टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं किया होता। तो अच्छा। वो आपने एक लेवल अचीव कर लिया, इस वजह से आपकी बॉडी एकदम झटका देती है कि अरे हेलो वापस आ जाओ। जैसे ही सोने लगो ना, तो
ऐसे उठा देता कोई, तो मैं तो हनुमान चालीसा करके सोती हूँ कि मुझको कोई उठाए ना। मैंने सोना आराम नहीं से। नहीं, ऐसा नेगेटिव लेकर नहीं चलना। आपने ये हम्म। कहना है कि मेरी जो बॉडी की जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड है, और मैं मेंटली फिजिकली इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, बस और कुछ नहीं कहना आपने। ठीक है? ठीक। क्योंकि जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे अपने लिए, आपको मुश्किल हो जाएगा, है ना। हाँ जी, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी आर राजेश जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। ओ सॉरी, फिर से। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ जी। जी, आत्मबंधन। जय माता दी। जय माता दी। अभी भी हार्ट में काफी लाइट फील हो रहा है, और मेरा थ्रोट चक्र भी काफी क्लियर लग रहा है एक्चुअली। लास्ट 2 दिन से मेरे साथ ऐसा मैजिक हो रहा है। कल भी मैं आकाशिक रिकॉर्ड एकदम से 10-15 मिनट पहले ही ज्वाइन हुआ, तो वो भी काफी क्लियरिंग हो रहा है। आज भी जस्ट आधे घंटे पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि ये है करके आज क्लास, तो एकदम से ज्वाइन हुआ। आई डोंट नो वाई नवरात्रि का इफेक्ट हो रहा है, I think। कुछ ना कुछ पावर का सहायता मिल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक जब महीने हमारी पहले ही मेरा सोलर लाइट। एक्सीडेंट हुआ था। यस, एक महीने पहले जी ही मेरा जी। एक्सीडेंट हुआ था, हाथ का सर्जरी हुआ है। अभी तो मैं घर पे एक्चुअली, तो पहले की जैसे ज्यादा मेडिटेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये काफी 1 घंटे का तो काफी हो रहा है एक्चुअली। आपको याद है आज के ध्यान में माँ ने कहा कि किसी के लेफ्ट, आपका लेफ्ट आर्म है, यस, लेफ्ट हैंड है ठीक पूरा। है ना। हाँ, मेरी यस। लेफ्ट आर्म ना झटके दे रही थी यूं यूं करके मुझे। तो आई यस। थिंक वो आपकी एनर्जी थी कि आप मूव नहीं कर पा रहे थे, पर मुझे मेरी बाजू में बहुत झटके लग रहे थे। वो इसलिए हो जाता है कि जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो मैं भी आपकी एनर्जीज फील करती हूँ ना, जो आप लोग फील करते हैं। तो आपकी यस वो मैम। हीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है आपका। इस यस मैम, थैंक यू मेडिटेशन सो को मच। ना रेगुलरली, आपके लिए मुझे गाइडेंस आ रही है, इस मेडिटेशन को रेगुलरली प्लीज 21 डेज कीजिए। मतलब आज जो आपने किया हुआ यूट्यूब से हाँ हाँ करना जी, हाँ जी, हाँ, इसको ट्वेंटी 20। वन डेज माता जी की तरफ से गाइडेंस आ रही है, करो प्लीज। ठीक है। ठीक है। और मैम एक क्वेश्चन था, ये गुप्त नवरात्रि भी 11 दिन रहेगा क्या रोज, मतलब क्या क्या आज एक ही दिन कैसे है? नहीं, आज चौथा नवरात्र है ना। अच्छा, चौथा नवरात्रि हाँ है। हाँ, आज फोर्थ नवरात्रि है। ये 10 होते हैं तो 11 की उसमें। वैसे मैं भी जो है ऊर्जा के साथ में कनेक्ट करती हूँ, मैं डेज के साथ में कनेक्ट नहीं करती हूँ। ये मेरे लिए होता है कि ये स्पेशल डे है माँ के, तो एनर्जीज हाई हैं तो हम लोग इसको यूज करें, है ना। आपने और किसी इंटेंशन के साथ में नहीं करना, हमने एनर्जीज के साथ में कनेक्ट कर होना है। ठीक है जी। ओके। क्योंकि फिर ठीक है। आपको ऐसा वहम हो जाएगा कि अरे ये नवरात्रे है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं लाना दिमाग में। ठीक है। ओके, नहीं क्योंकि आपका रात वाला मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, रात को 1 बजे होता है, तो कभी कभी माइंड में होता है रात को करेंगे, नींद कंप्लीट नहीं होगा, वो थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए थोड़ा सा ही करके नहीं, वो एक आप से दो रिकॉर्डिंग दिन सुन सकते हो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग अच्छा, सुन सकते हो रिकॉर्डिंग। आप। हाँ जी। ऐसा कोई नहीं है, देखो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में, मैं यूके में हूँ, आप लोग इंडिया में हो, तो वो डिफरेंस होता है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। बट मैं भी शायद अच्छा, सोच मॉर्निंग रही में हूँ करते हैं। टाइमिंग। हाँ जी, हाँ जी, मॉर्निंग में सुन लो, जब आप 3 4 5 बजे जब भी उठते हैं तब आप कर लीजिए। नहीं, अगर ठीक पॉसिबल है है। तो मैडम 11 से 12 कुछ अगर देख लीजिए आप, सोच के ऐसा इंडियन टाइम के साथ सब मैच हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी, मैं कुछ थैंक यू। करूंगी उसका भी, राजेश जी। यस, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू, थैंक यू, जय माता दी जी। जय सरिता माता। जी, थैंक यू। शिव सरिता, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जी। वीडियो भी आत्मबंधन। ऑन कर लो। आत्मबंधन। अगर आप लोग वीडियोस ऑन कर लो ना तो बहुत अच्छा है जी। आपने जयकारे लगवाए थे ना मैम, तब तो मेरे पूरे शरीर में इतने रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे चेहरे पे, हाथों पे, सब जगह। उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो जाती। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माँ की ऊर्जा के साथ में कनेक्ट है तो जयकारा भी तो जरूरी है ना। जी रूपाली जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रूपल, सॉरी। जय माता दी। जय माता दी। मुझे मुझे तो आपने ही माता दी दिखती है। आपका रूप ही ऐसा है कि आप खुद माँ जैसी दिखती है। थैंक यू। बोलिए। जब आपने वो आ, चक्र वो किए ना, तो मुझे भी हार्ट चक्र में थोड़ा पिंच हुआ।
हार्ट में अभी भी तो क्या आप वाइब्रेशन है बहुत बॉडी में। आप ना बहुत इनोसेंट सोल हो। आप बातों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हो। वो नहीं लेना, माँ की तरफ से गाइडेंस ये है। बहुत सारा प्यार माँ की तरफ से गाइडेंस है। मैं भी वो नवरात्रि का अगर वो गुप्त नवरात्रि चैत्री नवरात्रि करती हूँ, मगर इस वक्त मेरी बेटी का मैरिज था तो मैं नहीं कर पाई, सीख हो गई। तो वो जब नहीं कर पाती तो मन में वो गिल्ट रहता है कि नहीं कर पाई। गिल्ट में नहीं जाना, माँ की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है। माँ आपसे बहुत प्यार करती है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरे घर में माँ की कोई मूर्ति नहीं है। मैं आपके साथ में माँ की मेडिटेशन करवाती हूँ, क्योंकि बहुत सालों पहले मुझे ये गाइडेंस आई कि आप उन मूर्ति के साथ में तो अटैच हो, आपका मेरे साथ कितना कनेक्शन है। तो फिर मेरे को ये बहुत चैलेंजिंग लगा कि ये कैसे, मतलब मेरे को किस माता जी ने किस उसमें डाल दिया है ना। तो पर मैंने ये चीज नोटिस की कि जब वो नहीं था ना, तब मेरा कनेक्शन ज्यादा डीप हुआ। तो मेरा ज्यादा कनेक्शन डीप हुआ। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ये नहीं है कि नहीं रखनी मूर्तियां, हम सबको रखनी चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। पर हम एनर्जी के साथ में नहीं कनेक्ट होते। हम उनकी ऊर्जा के साथ में कनेक्ट नहीं होते। हम 5-10 मिनट उस टाइम पर धूप बत्ती कर दिया, तब मेरे को माता जी का एहसास है। बट जब वो नहीं होते ना, आप हर पल उनके साथ में इन टच में रहते हो। अब आपको 24 घंटे लग रहा है ना कि मैंने नहीं किया, पर आप कितने अब कनेक्टेड हो। तो वो माँ को पता लग रहा है कि ये अब मेरे, अब ये लाइन पे है, ये अब कनेक्टेड है मेरे साथ। मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे। मुझे वो ना ड्रीम आते हैं कि बहुत पानी है, और जब भी वो बहुत टाइम से आते हैं कि जब भी बहुत पानी है, सब डूब रहे हैं, और मैं नाव लेके कहीं से कुछ भी करके सबको बचा रही हूँ। ऐसे ड्रीम क्यों आते रहते हैं? आप को मैंने पहले ही कहा कि आपका जो दिल है ना, वो बहुत साफ है, बहुत इनोसेंट हो। अम, ठीक है, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। वो आपको एक चीज दिखा रहे हैं। बैलेंस भी बहुत जरूरी है लाइफ में। देखो, मैं मेरी भी एक हद है, आपकी भी एक हद है, ठीक है। अगर हम अपनी हद से बाहर जाके, मान लीजिए हमारा शरीर ही है, अब मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं इससे काम लेती जाऊंगी तो ये डेड हो जाएगा ना, है ना। तो ऐसी आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपकी खुद की कश्ती भंवर में फंसी हुई है। आप अपने आप को नहीं देखते हुए आप दूसरे की लुक आफ्टर कर रहे हो। लुक आफ्टर करना बुरी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है। और मैं अब आप खुद कोई भी भूखे मुसीबत हो। में है तो मैं उसके साइड में खड़ी हूँ और जाके बचा लेती हूँ, ऐसा ही सपना, और वो पानी का हाँ ही जी ज्यादा आता है। जी जी, वो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। पर मैंने आपको क्या कहा है, देखिए, अगर आपका खुद का शरीर सही नहीं है, ठीक है, पहले हमें किस चीज को ठीक करना है, मुझे खुद को ठीक करना है। दूसरों को ठीक करने से पहले, ठीक है। क्योंकि अगर मेरी खुद की एनर्जी प्रॉपर बैलेंस नहीं होगी, मैं किसी को देने के बाद मैं बिल्कुल एम्प्टी हो जाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा। ड्रेन हो अब आपको जाती है। समझ में आ रहा है ना माँ की तरफ से क्या ड्रेन हो गाइडेंस आ जाएगी रही है। अंदर। हाँ जी हाँ जी। तो पहले तो सभी चीजों से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान लेकर आइए। अपनी घर की, अपनी खुद की लाइफ में चीजों को पहले बैलेंस करो। बाकी वो चीजें आप वो करोगे, क्योंकि वो अब आपकी आदत बन चुकी है। पर पहले अपने ऊपर ध्यान दो। पहले अपने ऊपर ध्यान दो ना। कल्याण करना जरूरी है। अब मैं भी तो सेशंस करती हूँ मेडिटेशन के, है ना। कल्याण करना चाहिए, पर एक उस दायरे में कीजिए जहाँ पे आपका स्वयं का भी, मतलब ना, कुछ पहले बैलेंस हो, आप खुद भी अपनी लाइफ में। फिर आप ज्यादा परेशान हो जाते हो लोगों के लिए, हाय इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। तो वो हाँ। आप अननेसेसरी इमोशनली अनबैलेंस कर रहे हो अपने आप को। ओके। पर हो ही ठीक है। जाता है कुछ, किसी का कुछ दर्द देखा नहीं के जाके कूद पड़ो। नहीं, देखिए ना, आप किसी के कर्मों में, बंधनों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमें कोई हक नहीं है अपने बच्चों की भी या किसी और इंसान की भी जिंदगी में इंटरफेयर करने की। आप आप जब पैदा हुए हो, आप अलग ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए हो। कोई और इंसान पैदा हुआ है किसी और ग्रह नक्षत्र में। आपको क्या पता, उस तकलीफ की वजह से पता नहीं उसका भगवान ने क्या उद्धार करना हो। आप जाके उनके बीच में ही प्रोग्रेस रोक देते हो।
अब और वो क्या होता है फिर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया, वो चीज आप अपने पास ले आए। समझ आई बात? अब मैं आप अब मैं अब आप और मैं ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे को अच्छे फीडबैक दे रहे हो, तो मेरी भी बैलेंस हो रही है ना एनर्जी मेरी उसके साथ में। अगर अभी हम यहाँ पे कोई मेरे को कुछ अपशब्द बोलने लग पड़े, कुछ करने लग पड़े, तो वो इम्बैलेंस होगी ना एनर्जीज। तो बी माइंडफुल। हमें किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना, चाहे वो कोई इंसान हो आपकी जिंदगी में। आप उनके कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हो, ठीक है, तो वो आप इसलिए मत कीजिए। देखिए। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जय जी माता दी। बीना जी, जय माता दी। जी बीना जी, जय माता दी। जय माता दी। आपने शुरुआत की ना हार्ट चक्र पे ध्यान देने को कहा, तो तुरंत मुझे बहुत ठंडक महसूस हुई। और वो 1-2 मिनट तक पूरा चला। और ऐसा आगे आगे जाते जाते पूरा शरीर के नसों की ब्लॉकेज जैसे कैसे खुलती है, वैसा महसूस होने लगा। और लास्ट में जयकारा के टाइम इतना वाइब्रेशन हुआ, बीच में ऊर्जा भी बहुत आ रही थी। वाइब्रेशन होते होते लास्ट में फिर ऐसा लगा मुझे मेरी पूरी वीकनेस चली गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी जो मैम ने कहा ना, उनका जो ड्रीम था, सपना आया, मुझे भी सेम आया था ये। लेकिन अभी आपने बताया तो समझ में आया कि क्यों वो सपना आया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू, ज्ञान। थैंक थैंक यू बीना जी, थैंक यू आपके प्यार के लिए, थैंक यू। ये 9990 को नाम नहीं है, आपने सिर्फ नंबर रखा हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए जी। जय माता दी मैम। जय माता दी। मैम मेरा नाम मंजीत कौर है। जी मंजीत जी, आप अपना वीडियो तो ऑन कीजिए। हाँ जी। जी, जी बोलिए मंजीत जी। हाँ जी मैडम, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, मेरी बैक पेन बहुत होती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। कभी मुझे, कभी कैसे, कभी हिलजुल सी रहती, कभी ऐसे होती हूँ, कभी वैसे होती हूँ, बहुत दर्द होता है। आज भी बहुत हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप ना अपने आप के बारे में बहुत गलत सोचते हो। आपने अपना चक्रा ब्लॉक किया हुआ है, जो रूट चक्र है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस भाव से आप देखोगे ना खुद को, हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। हर एक इंसान की डिफरेंट होती है चक्रास की जो एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है, कि आपका रूट चक्रा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डैमेज्ड है। तो ये जो हमारी बैक की पेन होती है, समटाइम तो हमारी कोई वैसे इशू हो सकता है हेल्थ का, समटाइम हमारी चक्रास की ब्लॉकेजिंग होती है। तो आपने क्या करना है कि ओम की चांटिंग ज्यादा कीजिए। चांटिंग से पहले अपने चक्रास को हील कीजिए पहले। अपने चक्रा क्लींस करो, तब आप बैठोगे ना, फिर आपका ध्यान बहुत लगेगा। अब जैसे हम लोगों ने जब मेडिटेशन स्टार्ट की, ओम बोला ना, आपको कुछ फील हो रहा होगा अपने अंदर जब हम ओम बोल रहे थे, कि आपको कुछ नहीं अपने ध्यान दिया। नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं करती हूँ मैम, जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, ओम चैंटिंग के साथ ही करती हूँ। नहीं, करने का एक ढंग है। अभी मैं बोलती हूँ दोबारा, ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग। हाँ जी। आप एक तो हमने पहले सांस अंदर ले ली, ठीक है। हम्म। ओ, जब आप ऐसी वाइब्रेशन से करोगे ना, आपके शरीर का एक एक रोम जो है ना वाइब्रेट करेगा। आप करके देखना। एक हम लोग लगा लेते हैं चांटिंग, लगाकर सुनते रहते हैं, वो बात अलग है। जब हमने खुद से करना है, अब मैं ध्यानी हूँ, तो पहले मैं अपने श्वासों पर ध्यान लेकर आऊंगी, फिर श्वास को अंदर लेके फिर ओम का उच्चारण करूंगी ना, तो मेरे पूरे शरीर में वो ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी। ट्राई करके देखिए, जरूर आपको इसके साथ में फायदा होएगा, ठीक है। और एक चीज है, हम ध्यानी हैं, मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। आप जो बोलते हैं आप अपने लिए, वो ईश्वर से मांग रहे हैं। हमने अभी ब्रह्मांड की देवी की पूजा की है, अभी उनकी आराधना की है, यूनिवर्स की देवी की, ठीक है।
और उसके बाद ध्यान करने के बाद मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा ध्यान में मन नहीं लगता। आपको उल्टा कहना है कि मेरा ध्यान में बहुत मन लगता है, मैं ज्यादा ध्यान करती हूँ, मैं मुझे ध्यान की वजह से मेरे अंदर में सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। आपने खुद को अच्छी चीजें बोलनी है, जैसे जैसे आप बोलना शुरू करोगे वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है, वो ट्राई कीजिए आप। थैंक यू थैंक जी। थैंक यू। यू। और किसी ने कोई बात करनी है तो अगर किसी और का कोई राजेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपने अनम्यूट किया। नहीं सॉरी मैम, मेरा अच्छा बोल कोई क्या? बात नहीं। जी जी जी, स्नेहा जी। हाँ, यही सवाल मेरा था। मेरे 1.5 साल हो गए, गिर गई थी तो मेरे L1 L2 में ना ऐसे दब गया। तो उसी की वजह से दर्द तो होता रहा, कुछ दवाई से कुछ बेल्ट लगाने से ठीक हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, उसके साइड के मसल्स बहुत वीक हो गए, तो मेरे से हम्म, भी बैठा नहीं जाता। बहुत दुखी हूँ, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बैठा नहीं जाता ना, तो लेट के मेडिसिन इतना लगता भी नहीं है कुछ। हमेशा दर्द के ऊपर ध्यान जाता है। हम्म। कैसे दर्द, वो मेडिटेशन की तरफ ध्यान ज्यादा कैसे लगेगा? जहाँ पे भी हमें दर्द होती है ना, हम्म। ठीक है, मान लो मेरे इस हाथ में दर्द रहती है, हाँ। बहुत ज्यादा दर्द रहती है। अब आपने क्या सोचना है कि ये जो मेरा इतना सा हिस्सा है ना, ये हम्म। अग्नि तत्व में है, ये अग्नि तत्व में है। ठीक है, आग का गोला है ये इतना सा हिस्सा। हम्म। और ये आग के गोले में वो सारी जो भी मेरी पेन्स थी वो जल के राख हो गई हैं। अच्छा। उसको बार बार यही कहना है कि ये जल के राख होगी, जो मेरी पेन है ना वो जल के राख होगी, वो मेरी पेन जल के राख होगी, जल के राख होगी। जब आप बार बार ये कहोगे ना, क्या होता है, जो आप बोल रहे हो आपका दिमाग रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, हम्म। अब आपको थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद वो वहीं पर लेकर जाता है। हाँ। पर अब जब आपने अपने दिमाग को ये कह दिया कि ये तो आग का गोला है, वो तो जल गया, वो तो ठीक हो गया, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करके देखिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, मैं उनके साथ में काम करती हूँ। वो यूएसए के रिसर्चर हैं बहुत बड़े, जिसमें हम लोगों ने कैंसर तक के लोगों पेशेंट्स को हील किया है मेडिटेशन के द्वारा। तो ये पेन तो कुछ भी नहीं है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, वो जो एक आपकी बॉडी का पार्ट है उसको प्यार दो, उसको लव हम्म। दो। क्यों हमारी बॉडी में वो चीज वही उसी जगह में क्यों है, क्योंकि उस जगह के बारे में हमने बहुत हेट दे दिया। जैसे अब आप पेन 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 क्या है, खींच चढ़ती है ना कि हाँ ये खराब क्यों है, इसकी वजह से मैं बैठ नहीं सकती। मतलब नॉर्मल हमारा ऐसा बिहेवियर होता है ना, उसी की वजह से ये कहो कि ये मुझे बहुत आनंद दे रही है, ये मुझे बहुत सुख दे रही है, अब मुझे इसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चीज तो वही वही रहेगी, वो हटी तो नहीं है ना। पर उसको जैसे मैंने अपनी सोच में बदला ना, एक एक हफ्ते में लोगों के ना सिलेंडर के मास्क उतर गए। हम्म। जो लोग सालों से व्हील चेयर के ऊपर थे, मेडिटेशन में इतनी बड़ी ऊर्जा है। तो आपको सिर्फ अपने कोई भी शरीर का अंग आपका दर्द करता है, पहले तो उस अंग को बहुत सारा प्यार भेजो और सॉरी मांगो उस अंग से कि फॉरगिव कर दे कि मैंने तेरी पहले ध्यान नहीं दिया, मुझे उसके लिए माफ कर देना। और फिर उसको ऐसे देखो कि वो आग के गोले में है, और जो भी दर्द थी, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है, वो उसमें जल के राख हो गई है। और जैसे आपने ये इंटेंशन दी, हफ्ता 10 दिन पूरे मन तन मन से आपने अगर ऐसी इंटेंशन दे दी, 1 हफ्ते के बाद में 25-30% तो आपको चेंज लगेगा। जो आप मेडिकल अपना कर रहे हो वो तो आप कंटिन्यू करो, उसके लिए मैं कोई वो नहीं कहूंगी, बट हम्म। एटलीस्ट मेडिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरी इंटेंशन क्या है, मैं किस किस भाव से कर रही हूँ उसको, वो बहुत जरूरी है। ठीक है स्नेहा जी, ये ट्राई कीजिए, वर्क करेगा 101%। थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक यू जी। जी अनम्यूट कर लीजिए सिमरन जी। जी आत्मबंधन। आत्मबंधन। मैंने मेरा भी यही क्वेश्चन था, आंसर मिल गया। मेरे को भी बहुत पैरों में तकलीफ है, दोनों पैरों के घुटनों में और कमर में। और कभी कभी तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि लगता है पूजा और मेडिटेशन सब छोड़ दूं, लगता है।
ऐसा लगता है इतने 3 साल से कर रही हूँ, लेकिन मेरे दर्द में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मैं इतना कर रही हूँ, मेरी लाइफ में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो मेरे को कभी कभी मास्टर से भी मैं लड़ती हूँ कि ऐसा मेरे तो साथ क्यों। सिमरन जी, आप जो सवाल कर रही हैं, आपके सवाल में ही आपका आंसर है। पहले तो आप अपने बारे में बहुत नकारात्मक बोलती हैं। मैं अपनी अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं मर के बहुत बारी बची हूँ। और मुझे मेरे हाथ में मशीन है, ठीक है। और मेरे को इतनी बारी ऐसा होता था कि मेरी कंप्लीट बॉडी जो है ना, वो जब रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। मैं हॉस्पिटलाइज इतनी बारी हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। मैं नहीं दवाई खाती, मैं नहीं डॉक्टर के पास जाती। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ नंगे पैर सिर्फ मिट्टी के ऊपर चली हूँ। और मेरा डॉक्टर शॉक था 6 महीने के बाद मेरी रिपोर्ट्स देख के। मेरी जीरो रिपोर्ट में कोई भी सिम्टम नहीं आया। मेरी प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी, मुझे कोविड के बाद में वैक्सीन रिएक्ट कर गई थी। मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी वो कहीं पे भी शरीर में मेरे कहीं पे भी अगर स्वेलिंग हो जाती थी तो मेरे हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता था। ऐसा लगता था मुझे कार्डियक अरेस्ट हो गया है। तो कार्डियक अरेस्ट कैसी चीज है ना कि बंदा कहता है कि अरे यार मैं तो अब बचूंगा ही नहीं। और मैं को मतलब मैं हॉस्पिटलाइज बहुत होती थी। और डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसी क्या चीज है, क्यों मैं बार बार इस चीज में आ जाती हूँ। और मैं अभी वो बात ही कर रहे होते थे, मेरी पूरी बॉडी शट डाउन हो जाती थी। शट डाउन मीन्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और उनको बहुत टाइम तक मुझे बॉडी में वापस लेकर आने का बहुत ज्यादा उनको लगता था। पर मैंने कोई मेडिटेशन नहीं छोड़ी अपनी। मैंने मेडिटेशन के ऊपर ही ध्यान दिया। तो डॉक्टर ने जब मुझे पूछा बाद में कि तुमने इतनी सीवियर चीज के बीच में से अपने आप को कैसे निकाल लिया, तो मैंने उनको बोला कि पहले तो मेरा माइंड सेट बहुत पॉजिटिव है। मैं हमेशा अपने आप को ये कहती हूँ कि मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। तू बिल्कुल सही है। तेरे सिर से लेके पैर तक तेरी एक एक बॉडी का पार्ट बिल्कुल सही चल रहा है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं नंगे पैर चलती थी। यही एडवाइस मैं लोगों को भी कहती हूँ। मैं खुद अपना एग्जाम्पल हूँ। मैं ये किसी की बात कही सुनी नहीं बता रही हूँ। जो मैंने फर्स्ट डेथ एक्सपीरियंस किया था, 25 मिनट विदाउट ब्रेथ थी मैं अपने पापा की गोदी में। मेरे पापा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और मैं जिंदा हूँ। तो आप लोग मुझे जब ये ऐसे कोई बताता है ना, तो मुझे इसलिए वो चीजें लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो सांस ली नहीं थी 25 मिनट। तो आप छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हो, घबराना नहीं है। वो ईश्वर आपको एक चीज दिखा रहा है कि तुम मेरे साथ जुड़ो। तुम मुझे ना छोड़ के तुम शरीर के साथ में जुड़ रहे हो। तुम अपने ही शरीर को गलत बोल रहे हो। हम बाकियों के बारे में तो सोच बाद की बातें, अगर मैं अपने ही शरीर को कैसे गलत देखती हूँ ना। पर मैंने तो अपने शरीर को हमेशा बोला है कि तू बिल्कुल सही है। और आज की डेट में मैं को अभी 3-4 साल हो गए, हम परफेक्टली फाइन, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। और डिवाइस भी मेरी प्रॉपर चल रही है। और डिवाइस में भी वो हैरान होते हैं, वो मुझे साल में एक बार चेक करने के लिए बुलाते हैं, तो वो कहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो तुम लोगों को पहले बोल रही थी मत लगाओ, तुम लोगों ने लगाई है मेरे। तो आप हमको पता नहीं लगता कि सामने वाला बंदा किस किस चीज में से है ना, हम इतनी इतनी चीजों को लेकर चल जाते हैं। और मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी कि 7-8 डेज में रही हूँ, तो मेरे को दिन में 3-3 4-4 बारी मेरी ईसीजी होती थी। मेरे ब्लड टेस्ट होते थे। इतने एक्सरेज मेरे होते थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोगों है। और उसकी वजह का कोई क्योर नहीं है। तो वो अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने मेडिटेशन से ही उसको हील कर दिया। परफेक्टली फाइन हूँ। तो हर एक चीज आपका माइंड सेट है। आप अपने दिमाग में कैसे चीज लेकर आते हो। मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो ध्यानियों का तो सबसे बड़ी चीज ही है, गॉड गिफ्ट है हमारे पास, कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कोई गलत नहीं होने वाला। ऊपर से हमारे साथ माँ है, इतनी शक्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इतना ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम मानते हैं, पर हम अपनी स्वयं की ऊर्जा को नहीं मानते। तो वो चीज हम लोगों को अ, अपने साथ में जुड़ना है। हमने अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। नंगे पैर चलो,
अच्छा खाना खाओ, अपना खाने की आदतें बदल लीजिए, और खुद से प्यार से बात कीजिए, अपने शरीर के अंगों के बारे में प्यार से बोला कीजिए, अपने शरीर के अंगों को रिस्पेक्ट दीजिए। एक एक शरीर के अंग को, दांत हुआ, आपकी जीभ हुई, है ना, आपके बालों को, एक एक बालों को, हर एक को थैंक यू बोलना शुरू करो, फॉरगिवनेस मांगनी शुरू करो, लव भेजना शुरू करो। आप कैसे नहीं हिलोगे? जो बॉडी पार्ट आपका खराब है वो किसी ना किसी आपके स्वयं के इशू की वजह से है, जो आपने उसको नेगेटिविटी भेजी है। ठीक है, तो वो आप सबने अपना अपना खुद करना है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत रात हो गई है, फिर मिलेंगे। जय माता दी, माता जी की एनर्जी की साथ जुड़िए। और ये नवरात्रि के टाइम है, तो ऊर्जा तो बहुत अच्छी है, तो बेटर है हम लोग इस ऊर्जा को ध्यान के साथ में जोड़ें, अपने आप में देखते हुए, माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, अपने शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद करते हुए, अपना और दूसरों का हमेशा अच्छा अपनी जीभा से बोलें, सुने भी अच्छा सुने, जो देखें वो भी अच्छा देखें। तो जिस जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।